ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला थर्ड चैप्टर और श्लोक संख्या 67, 66 नंबर श्लोक में, जो कि स्तवमाला ग्रंथ से श्रील रूप गोस्वामी के स्तवमाला ग्रंथ के प्रथम श्री चैतन्य अष्टक का पहला श्लोक लिया गया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। सदोपास्य श्रीमान धृतमनुज काजय प्रणयिता वहत्प्रीतिर्वाणर्गिरीश परमेष्टि प्रकृतिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धां निज भजन मुद्रामुपदिशन् स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is always the most perseverable deity of the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, who came in the garb of ordinary men, bearing love for him. He instructs his own pure devotional service to his own devotees, will again be the object of great praise. Angopangas अस्त्र करे स्वकार्य साधा अंग शब्देर अर्थ आरसुना धीयमान। His plenary parts and associates perform the work of weapons as their own specific duties. Please hear from me another meaning of the word anga. तो अभी तक वर्णन किया गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सा अंग उपांग पार्षद अस्त्र, ये तीन प्रकार के अस्त्र लेके आए। अंग, अंग मतलब प्लेनरी पार्ट्स, एंड उपांग मतलब हिज एसोसिएट्स। अंग मतलब प्लेनरी पार्ट्स मतलब होता है भगवान के विस्तार, एक्सपेंशन या अंश अवतार भी बोलते हैं। तो अंग में कौन आते हैं? अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, जो कि महाविष्णु के अवतार हैं और बलराम जी के अवतार हैं क्रमशः। और उपांग में आते हैं उनके जो शक्ति तत्व हैं, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद राय। तो उपांग। और पार्षद में जो है श्रीवास ठाकुर, मुकुंद दत्त और अन्य जो भी महान भक्त हुए, पुरारी गुप्ता और ऐसे अनेकों भक्त हैं। तो ये सब इन लोगों को साथ में लाके ये अस्त्र की तरह कार्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य किया। अब अंग शब्द का एक और व्याख्या देने जा रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र प्रमाण अंगेरा व्यय उपांग व्याख्यान। According to the evidence of the revealed scriptures, a bodily limb, anga, is also called a part, amsha, and a part of a limb is called a partial part, upang. तो शास्त्रों के अनुसार जो अंग है, अंग का मतलब होता है शरीर का कोई अंग होता है, उसको अंश भी कहा जाता है, पार्ट या अंश भी कहा जाता है। और ऐसे अंग का जो अंश है या अंग का भी अंग है जो उसको उपांग कहा जाता है। जैसे हाथ है, ये हाथ शरीर का अंग है, और उंगलियां जो है अंग का भी अंग है, यानी उपांग है या पार्शियल पार्ट कहा जाता है। अब आगे बताएंगे। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट करके बता रहे हैं कि अंग कौन है। तो इसमें अंग का अर्थ यही बताया जा रहा है कि भगवान के अवतार को ही अंग कहा जाता है। तो अभी तक जो अंग बताया गया है वो उनके पार्षद के रूप में बताया गया है, नहीं खुद के डिवोटीज। अब ये भागवत का ये श्लोक
हमने एक बार ऑलरेडी चर्चा किया था दूसरे अध्याय में। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करने के पश्चात ब्रह्म विमोहन लीला में ये श्लोक वर्णन कर रहे हैं। 10वें स्कंद के 14 अध्याय के 14 नंबर श्लोक को लिया गया है, जिसमें कृष्ण को मूल नारायण कह के जब संबोधित किया जा रहा है तो नारायण को कृष्ण का अंग बताया गया है। अंग का मतलब प्लेनरी पोर्शन या पार्ट, अंश बताया गया है। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मस्यधीश अखिल लोक साक्षी नारायणमंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। ये जो तीसरा लाइन है, नारायण अंगम, जो नारायण है वो अंग है। नारायण स्वम ही नहीं सर्वदेही ना, कि क्या आप नारायण नहीं है, ऐसे प्रश्न फॉर्म में पूछ रहे हैं। तो बोल रहे निश्चित रूप में आप नारायण ही हैं। आत्मस्य अधीश अखिल लोक साक्षी, और न केवल आप परमात्मा भी हैं और अधीश है, अखिल लोक साक्षी भी है आप। यानी हर एक जीवात्माओं के हृदय में भी परमात्मा है और इस भौतिक ब्रह्मांड के भी परमात्मा है, यानी महाविष्णु है आप, और आप निश्चित रूप में नारायण है। फिर तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, आप नारायण भी आपके ही अंग है। नारायण अंगम, जो कि नरभू जलायना, जो कि 3 प्रकार के जल में शयन करते हैं। तच्चापि सत्यम न तैव माया, और इसमें कोई, और ये जितने भी वहाँ महाविष्णु है, विष्णु है, नारायण है, ये सत्य है, मतलब ये भी परम सत्य है, इनमें ये कोई भी माया नहीं। तो इस श्लोक से ये रेफरेंस मिलता है कि अंग का मतलब होता है अवतार, भगवान का अंश को अंग बोलते हैं। ओ माय लॉर्ड्स, यू आर द सीयर ऑफ ऑल क्रिएशन, you are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father Narayana? Narayana refers to one whose abode is in the water born from Nar Garbhodakshay Vishnu. And that Narayana is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. इस श्लोक में ये स्पष्ट रूप में वर्णन है कि अंग का मतलब भगवान के अंश या विस्तार को अंग बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अंग के साथ अपने अंग उपांग और पार्षद के साथ आए तो उसका मतलब है कि जो उनके अंग हुए, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को अंग बोला गया है, इसका मतलब वो कोई साधारण जीव तो छोड़िए, कोई के नित्य पार्षद या शुद्ध भक्त के भी श्रेणी में, शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, लेकिन वो कोई जीव तत्वों में नहीं आते हैं, वो साक्षात जो है विष्णु तत्व में आते हैं, क्योंकि वो अंग है भगवान के। जलशाही अंतर्यामी यही नारायण से हो तुम्हारम तुमी मूल नारायण। जलशाही मतलब जो समुद्र में शयन करने वाले 3 प्रकार के जलशाही, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और शिरोदकशाही, 3 प्रकार के जलशाही। और ये 3 प्रकार के जलशाही जो नारायण, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द नारायण who predominates in everyone's heart, as well as Narayana who lives in waters, Karan, Garbha, and Kshira, is your plenary portion. You are the original, therefore the original Narayana. से हो तुम्हारा अंश तुम ही मूल नारायण। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि से हो मतलब जलशाही, 3 प्रकार के विष्णु जो जल में शाही शयन करते हैं, और साथ ही साथ में परमात्मा अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है, अंतर मतलब हृदय के अंदर, यामी मतलब जो घुस जाते हैं, हृदय के अंदर घुस के जो वास करते हैं उनको अंतर्यामी बोलते हैं। अंतर्यामी वही है परमात्मा, और यही नारायण, वो नारायण ही है, नारायण के विस्तार है। और से हो तुम्हारा अंश, सबके सब आपके विस्तार है, अंश है, या अंग है। तुम ही मूल नारायण, और आप जो है ओरिजिनल मूल नारायण। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दूसरे अध्याय में विस्तार से, इसलिए हम लोग यहाँ पे बस अंग शब्द का व्याख्या करने हेतु वापस कविराज गोस्वामी श्लोक को कोट कर रहे हैं। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य, माया कार्य नहीं सब चिदानंद माय। तो अंग शब्द का मतलब क्या है? अंग शब्द अंश कहे, अंग शब्द का मतलब होता है अंश, भगवान का अंश।
सेहो सत्य है। सत्य है मतलब वो भी परम सत्य है, वो भी दिव्य होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं और माया में नहीं होते हैं। माया कार्य नहीं, माया का ये कोई कार्य नहीं है उनका, उनकी सृष्टि। सब चिदानंदमय, सबके सब सच्चिदानंदमय है। The word anga indeed refers to plenary portions. Such manifestations should never be considered products of material nature, for they are all transcendental, full of knowledge and bliss, full of bliss. जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पे, इसलिए भागवत प्रमाण है, भागवत को प्रमाण लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ओरिजिनली जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म ज्योति है, और वही निराकार ब्रह्म ज्योति इस पृथ्वी में, भौतिक जगत में धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ नैतिकता पूर्ण रूप से चल सके, तो वो जो है यहाँ पे प्रकट होता है माया के अधीन होकर के, माया का सहारा लेकर के, और रूप ग्रहण करता है। और वही राम, नरसिंह, कृष्ण, वराह, ये सब अलग अलग अवतार बनते हैं, लेकिन वो जो रूप जब ले लेते हैं तो सगुण ब्रह्म हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है वो निराकार ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, परम सत्य है। और जब वो रूप लेके आते हैं तो सगुण हो जाते हैं। सगुण का मतलब ये तीन जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये निश्चित रूप में ऐसी धारणा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, निश्चित रूप में ये पूरी तरह से शास्त्रों के ज्ञान से वंचित है, या ये शास्त्र अगर पढ़ते भी हैं तो इनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया गया है, ये नहीं समझ पाते। क्योंकि स्पष्ट रूप में कोई भी समझ सकता है, ये भागवत का श्लोक, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो ओरिजिनल परम ब्रह्म, परम सत्य हैं, मूल नारायण है, उनसे आत्मा से अधीश अखिल लोक साक्षी, यानी उससे, उन्हीं से तीन विष्णु प्रकट होते हैं, उन्हीं से परमात्मा आते हैं। लेकिन ये जितने भी अंग है, नारायण अंग, जितने भी अंश हैं भगवान के, जितने भी विष्णु तत्व हैं, ये कोई भी सगुण नहीं है, कोई भी ये तीन गुणों के प्रभाव में नहीं है, माया के प्रभाव में नहीं है। तच्चापि सत्यम न तवैव माया, माया का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, पूरी तरह से परम सत्य ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो उनकी स्थिति को जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि भगवान, जब भगवान रामचंद्र राम रूप में आए या कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, या तीन गुणों से बने होते हैं। तो ऐसे लोग पूरी तरह से जो है अज्ञानी है, क्योंकि भगवान किसी रूप में आते हैं, माया कार्य नहीं, सब चिदानंदम, सबके सब सच्चिदानंद विग्रह होते हैं। In the material world, if a fragment is taken from an original object, the original object is reduced by the removal of that fragment. But the Supreme Personality of Godhead is not at all affected by the actions of Maya. The Ishopanishad says, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. The personality of Godhead is perfect and complete. Om Purnamadah. भगवान पूर्ण है, परफेक्ट है, एंड बिकॉज ही इज कम्प्लीटली परफेक्ट, और क्योंकि भगवान पूरी तरह से परफेक्ट है, पूर्ण है, all emanations from him such as this phenomenal world are perfectly acute as complete wholes. इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी चीजें होती हैं, भौतिक जगत हो या उनके अवतार हो, सबके सब क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is the complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. श्री ईशोपनिषद के इन्वोकेशन पहला ही श्लोक में ईशोपनिषद में स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है कि भगवान से हजारों हजारों कंप्लीट यूनिट में निकलेंगे तब भी भगवान एज इट इज यथारूप बने रहते हैं। ये भौतिक परिकल्पना होती है कि किसी चीज से कुछ, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसने 10 लाख रुपए निकाल दिए तो केवल उसके पास 90 लाख बचेंगे। अगर 1 करोड़ निकाल दिया तो 0 बचेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी स्थिति नहीं। भगवान से अगर पूरा का पूरा एक भगवान निकल गए तब भी भगवान बचेंगे। 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, ये आध्यात्मिक गणित।
क्योंकि आध्यात्मिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंद। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण, तो ये हम देखते हैं भी भगवान की लीला में, तो कोई कठिन नहीं है समझना। जब भगवान ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो भगवान अपने आप को खुद इतने सारे ग्वाल बाल सखाओं में विस्तार किए। जब रासलीला किए भगवान तो अपने आप को करोड़ों कृष्ण के रूप में आ, विस्तार किए, लेकिन सबके सब कृष्ण एक ही है, वन एंड द सेम, कोई कमी नहीं होगी। इन द realm of absolute, 1 plus 1 equals 1 and 1 minus 1 equals 1. Therefore, one should not conceive of a fragment of the Supreme Lord in the material sense. In the spiritual world, there is no influence of the material energy or material calculations of fragments. In the 15th chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that the living entities are his parts and parcels. There are innumerable living entities throughout the material and spiritual universes, but still Lord Krishna is full in himself. To think that God has lost his personality because his many parts and parcels are distributed all over the universe is an illusion, Maya. That is the material calculation. Such calculations are possible only under the influence of material energy, Maya. In the spiritual world, the material energy is conspicuous only by its absence. तो जैसे कि बताया गया कि यहाँ पे जब ये अंग की बात की जा रही है, या अंश, पार्ट, फ्रेगमेंट की बात की जा रही है, अंश की बात की जा रही है, कि भगवान के जित अन्य अवतार जो है वो ओरिजिनल मूल नारायण के अंश हैं, अंश अवतार है। तो ये अंश भौतिक परिकल्पना के अनुसार नहीं समझना चाहिए। कोई वस्तु होती है, उसका अंश मतलब उससे उसका कोई टुकड़ा है या वो टूट गया, इस प्रकार से कई अंश निकाल देंगे तो वो जो वस्तु है वो खत्म हो जाएगी। ये भौतिक परिकल्पना है, भौतिक रूप से कैलकुलेशन। अंश जो यहाँ पे बात किया जा रहा है, अंश का मतलब वो नहीं होता। अंश का मतलब होता है कि भगवान के जो भी अवतार है वो अपने आप में पूर्ण है, सच्चिदानंद विग्रह होते हैं। अंश का अर्थ होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अंश क्यों बोला जाता है। अंश का मतलब होता है क्योंकि वो आंशिक रूप से, अंश रूप में भगवान के परम सत्य, परम ब्रह्म की जो है अंश, आंशिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं या ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जरूरत नहीं, जितना जरूरत होता है उतने ही मात्रा में ऐश्वर्य को, गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको अंश कहा जाता है। जब वही, क्योंकि अंतर नहीं है नारायण में, कृष्ण में, राम में अंतर नहीं है, वो एक ही है, वही परम सत्य है। जब कोई भी फॉर्म, विग्रह है जो परम सत्य के पूर्ण संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करता है तो वो कृष्ण का विग्रह बन जाता है। वही कृष्ण, वो कृष्ण का विग्रह, कृष्ण जो है पूर्ण, और बाकी जो है वो भी परम सत्य है, भगवान है, और उनमें कमी नहीं होती है, वो भी पूर्ण है। लेकिन वो आवश्यकता अनुसार उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उतने ही गुणों का प्रदर्शन करते हैं जितना जरूरत है। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान का इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को, भौतिक तथा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ब्रह्मांड तो लोग स्वीकार ही नहीं करते, भौतिक ब्रह्मांड में अपने आप को विस्तार कर दिए हैं और इतने असंख्य जीवात्माओं में अपने आप को विस्तार कर दिए हैं, इसलिए उनका पर्सनैलिटी जो है अब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो निराकार हो गया। और जब सारे जीवात्मा मुक्त होंगे तो वही जाके उसी निराकार ब्रह्म में विलीन हो। इस प्रकार से ये ऐसा जो सोचते हैं वो, उनका जो चेतना है वो माया में, वो माया है, बल्कि भगवान के जो विस्तार है, रूप है, वो माया में नहीं। In the category of Vishnu Tattva, there is no loss of power from one expansion to the next, any more than there is loss of illumination as one candle kindles another. Thousands of candles may be kindled by an original candle, and all will have the same candle power. In this way, it is to be understood that although all the Vishnu Tattvas, from Krishna and Lord Chaitanya to Rama, Narasimha, Varaha, and so on, appear with different features in different ages, all are equally invested with supreme potency. ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर ये उपमा दिया है, ये दीपार चिरेव दशांत अभिवेदता, कि जिस प्रकार से कोई एक दीपक होता है, उससे सैकड़ों दीपक को जलाया जाता है, तो हर एक दीपक में सेम शक्ति है, सेम पोटेंशियल है, समान समान गुण धर्म होता है। लेकिन फिर भी जो एक, जो जिस दीपक से जलाया गया उसको ओरिजिनल दीपक बोलते हैं,
इसी प्रकार से कृष्ण, उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, तो सब के सब अवतार में एक समान शक्ति होता है और सब के सब विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसी को आदि पुरुष बोला जाता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से। हम अपना बुद्धि का अगर इस्तेमाल करके इमेजिनेशन करेंगे तो हम निश्चित रूप में माया में फंस जाएंगे और गलत समझ बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर डेमिगॉड्स सच एज लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा कम इन कांटेक्ट विद मटेरियल एनर्जी एंड देयर पावर एंड पोटेंशियल आर देयरफॉर ऑफ डिफरेंट ग्रेडेशंस। विष्णु तत्व में जितने भी विष्णु के अवतार हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में जो आते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों, वो सब के सब एक समान धर्म रखते हैं, एक समान पोटेंशियल शक्ति रखते हैं। लेकिन जो देवी देवता है, शिव जी से स्टार्ट होकर के ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और जीवात्माएं जितने भी, इनमें इनमें अंतर होता है। में अलग अलग पोजीशन के हिसाब से उनकी शक्ति, उनके पावर, पोटेंशियल में ग्रेडेशंस होता है। All the incarnations of Vishnu, however, are equal in potential, for the influence of Maya cannot even oppose them. लेकिन भगवान नारायण के जितने भी अवतार हैं, वो पूरी तरह से माया से अप्रभावित रहते हैं। इसलिए अंग शब्द अंश कहे का मतलब ये ध्यान से ये समझना चाहिए कि अंग अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, ये सत्य है, परम सत्य है वो भी। माया कार्य नहीं, सब चिदानंद। अंश का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि उनमें कुछ कमी हो गई। अब वर्णन कर रहे हैं। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य रतुयंग अंगेरा अव्यय गण का ही उपांग। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के दो अंग हैं, और अंगेरा अव्यय, द पार्ट्स ऑफ दोज टू लिम्स आर कॉल्ड उपांग। और उनके जो अंगों के भी अंग को उपांग कहा। तो आगे उपांग क्या है इसका हम लोग आगे चर्चा करें। हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा टेक्निकल ही था, तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो भगवान के अवतार हैं वो कुछ अलग अलग गुणों के साथ आते हैं, किसी में लिमिटेड होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, ऐसा तो क्या ये वैसा मान सकते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं कुछ मिशन जैसा अकम्प्लिश करने के लिए, तो उसके लिए जितना चाहिए उतना उस रूप से आते हैं, जैसे चैतन्य हाँ महाप्रभु के रूप में है। हाँ, सही बात है। तो जिस जिस कार्य के लिए जितना आवश्यकता होता है उतना ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं भगवान उस मिशन को पूरा करने। लेकिन जितने भी अवतार हैं सब में अनंत शक्ति, सबके सब विष्णु तत्व की कैटेगरी में अनंत शक्ति को धारण करते हैं। श्री कृष्ण प्रभु अवतार ईश्वर को उस समय तो ईश्वर नहीं माना गया है ना, बाद में पता चला है कि ये ईश्वर स्वरूप है। उस समय तो उन्होंने मानव रूप में लिया है तो उनको मानव ही समझा गया ना। हाँ, क्योंकि भगवान जब मानव रूप में आते हैं तो वो मानवीय कार्य करते हैं, और इस कारण से कई लोग इस भ्रम में रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये ईश्वर है, भगवान है। लेकिन जो उस समय के भी जो ऋषि मुनि होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, और साथ ही साथ में भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो बड़ी आसानी से जान जाते हैं कि ये परम भगवान है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जो जो अपने आप को पूरी तरह से छुपा के आए, तो वो भी अपने शुद्ध भक्तों के सामने अपने आप को छुपा नहीं सकते। जैसे भगवान रामचंद्र आए तो पूरा जगत जानता है कि नारायण परम भगवान है, और भगवान शिव भी उनकी आराधना करते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र आए तो उन्होंने मानवीय रूप लिए, क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए वहां पे लंका में जाने के पहले शिव जी का आराधना करते हैं। तो जो नहीं, जो असली शास्त्र ज्ञाता नहीं है या जो भक्त नहीं है, तो कभी तो सोच ही नहीं सकते कि राम जो है परम भगवान नारायण हो सकते। इस तरह से भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, लीला में विघ्न ना आए इसका। इसलिए जी कई बार प्रभु ऐसी जी, लीलाएं करते जी हैं। प्रभु जी। प्रभु जी, ये सब विषय पूर्ण। प्रभु जी, ये दीक्षा लेने के क्या नियम होते हैं, और हमें यदि दीक्षा लेनी होगी तो हमें कौन देगा? तो दीक्षा लेने के सबसे पहले नियम तो ये है कि जो भक्त है उसको कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए डेली प्रतिदिन, और 4 नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। 4 नियम है: मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। और साथ ही साथ में उसका दीक्षा लेने का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है,
भौतिक जीवन में भौतिक मार्ग में प्रगति करने के लिए जो इच्छुक होते हैं उनको दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का मतलब ये होता है कि एडमिशन इनटू स्पिरिचुअल कॉलेज, स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना है। यानी वो जीवन का उद्देश्य फिर जिनका हो जाता है, मुझे इस भौतिक बंधन से अपने आप को छुटकारा पाके भगवान के धाम में जाना है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करना है, उनका सेवा करना है। और चाहे और इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी ही दीक्षा लेने के लिए क्वालिफाई योग्य है। कोई गृहस्थ भी है, वो भी दीक्षा लेने के लिए योग्य बन सकता है, अगर उसके मन में विचारधारा ये होती है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तन मन धन से भगवान का सेवा में अर्पण करना चाहता है अपने आप को, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, तो वो बाधा नहीं। लेकिन उद्देश्य क्लियर होना चाहिए और व्यवहारिक रूप से ये कम से कम 16 माला का जप और 4 नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। तो इस तरह से योग्य हो जाता है दीक्षा लेने के लिए। और इस्कॉन में प्रभुपाद जी के कई वरिष्ठ शिष्य हैं जो दीक्षा देते हैं, जिनको जो दीक्षा गुरु अथॉरिटी होती है वो दीक्षा गुरु बनाते हैं। तो उनमें से किसी से भी दीक्षा लिया जा सकता है, जिनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है, हम दीक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। और कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब के सब जितने भी इस्कॉन में दीक्षा गुरु हैं, सबके सब प्रभुपाद जी के विनम्र और ईमानदार उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, और वो सब यही शिक्षा देते हैं जो प्रभुपाद जी की शिक्षा है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको और भी कृष्णदास प्रभु जी को भी बनाया जा सकता है गुरु, आप लोग भी दे सकते हैं दीक्षा? नहीं नहीं, अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे अथॉरिटी नहीं है। जो बहुत वरिष्ठ भक्त होते हैं और जो उन्नत, काफी उन्नत होते हैं इस्कॉन में, तो उनका परीक्षण किया जाता है, देखते हैं, मतलब परीक्षण मतलब कई सालों से उनका देखते हैं कैसे भक्ति में इनका व्यवहार कैसा है, भक्ति उन्नति कैसा है। फिर जो गुरु की अथॉरिटी होती है वो चयन करते हैं। तो इस्कॉन में इसीलिए इतनी आसानी से तो दीक्षा भी नहीं मिलती है। सोचिए, हरिनाम दीक्षा भी लेने के लिए कई लोगों को 10-10, 15-15 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा और कठोर नियम होते हैं उसके। फिर उसके बाद संन्यास दीक्षा, तो उससे भी ज्यादा कठोर नियम। और उसके बाद भी, उसके ऊपर भी फिर जो बहुत ही उन्नत होते हैं और जो बहुत ही मैच्योर परिपक्व होते हैं, उनको, उनमें से किसी को गुरु बनाया जाता है, दीक्षा गुरु बनाया जाता है। क्योंकि दीक्षा गुरु एक बहुत बड़ी पोजीशन है। दीक्षा गुरु मतलब कि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं कि आपको जब तक इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत नहीं भेजेंगे, तब तक वो आपके लिए कार्य करें। ओके, अब समय हो गया है, बोल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।